नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का भूगोल परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण इस वीडियो में लेकर आए हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं भारत के भूगोल से भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को समझते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार क्या है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है, यानी भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग का देश है, यानी दक्षिणी एशिया का देश भारत है। यह उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और उन्हीं दोनों के मध्य भारत की अवस्थिति स्थित है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का 7वां सबसे बड़ा है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के 7वें सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है। भारत विश्व के 7 सबसे बड़े देशों में एक है। चौथा क्या है? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर इसकी सीमाएं तय करते हैं। भारत के नॉर्थ में हिमालय, साउथ में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, इन्हीं के बीच में भारत की स्थिति है। यानी नॉर्थ में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच में भारत है, यानी भारत की सीमाएं इन्हीं चारों के मध्य स्थित हैं। भारत का कर्क रेखा से होकर गुजरना इसे 2 भागों में विभाजित करता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भारत का जो कर्क रेखा गुजरता है, इसमें भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करता है। ठीक है, यानी भारत को 2 भागों में विभाजित करने का काम कौन करता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। उत्तरी क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और दक्षिणी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। भारत के भौतिक क्षेत्र, भारत को 6 प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर का हिमालय क्षेत्र, दूसरा गंगा का मैदानी क्षेत्र, तीसरा प्रायद्वीपीय भाग, चौथा तटीय क्षेत्र, पांचवा द्वीप और छठवां मरुस्थल। इन 6 क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। देखते हैं भारत का हिमालयी क्षेत्र। हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। जो हिमालय की स्थिति है वो भारत में 3 भागों में, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों ही भागों में हिमालय की स्थिति है। देखिए हिमालय को 3 भागों में, यहां से हिमालय को 3 भागों में, ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका आएगा मध्य हिमालय, ये आपका शिवालिक हिमालय। यानी भारत को 3 हिमालयी क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। जो सबसे निचला क्षेत्र होता है वो शिवालिक हिमालय, सबसे ऊपरी हिमालयी क्षेत्र को ग्रेट हिमालय और बीच वाले को लघु हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं। यह भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। भारत की प्रमुख नदियां जो सतत वाहिनी होती हैं यहीं से निकलती हैं, चाहे गंगा हो गई, चाहे यमुना, चाहे सिंधु, चाहे सतलज, चाहे रावी, चाहे ब्यास। इन सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है यहीं से, क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र हिम पर्वतों से, और वहां पे जब बर्फ का पिघलना होता है तो इन नदियों का स्रोत वहीं से मिलता रहता है, इसलिए नदियां सतत वाहिनी है, वर्ष भर इनमें जल भरा रहता है। कंचनजंगा 8,586 मीटर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, कंचनजंगा 8,586 मीटर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है।
दूसरा उत्तरी मैदान। अब शिवालिक हिमालय के बाद जो क्षेत्र आता है उसको उत्तरी मैदान कहते हैं, यानी शिवालिक हिमालय के दक्षिण से ये क्षेत्र स्थित है। जहां पे जो हिमालयी नदियां आती हैं उनके द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं उन्हीं को बोलते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों द्वारा निर्मित। यह भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और भारत का अन्न भंडार, क्योंकि यहाँ पे जो हिमालयी नदियां आती हैं उनके द्वारा अवसाद जो लाया जाता है और उन्हीं के माध्यम से जो मैदानों का निर्माण हुआ है, उसी की वजह से यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी इसी मैदान में स्थित है। ठीक है। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, इसे दक्कन का पठार भी बोलते हैं। ये वाला क्षेत्र, भारत का ये क्षेत्र दक्कन का पठार कहलाता है। इसमें पश्चिमी और पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी ये प्रायद्वीपीय पठार में स्थित हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। यहाँ की प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों का उद्गम स्थल इन्हीं क्षेत्रों से है। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय पठार से। चौथा देखते हैं तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक फैला है। पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक फैला है। यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी तट कहलाता है। और पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक ये क्षेत्र पूर्वी तट कहलाता है। सुंदरबन डेल्टा, चिल्का झील यहीं पे स्थित है। चिल्का झील और सुंदरबन डेल्टा यहीं पे स्थित है। ठीक है। तटीय क्षेत्र, भारत का तटीय क्षेत्र गुजरात से केरल और पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के बीच में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा और चिल्का झील यहीं पे स्थित है। द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए स्थिति आपको ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लक्षद्वीप, ऐसे द्वीप जो अरब सागर में स्थित हैं उसको लक्षद्वीप बोलते हैं। और जो पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है वो कहाँ पे हैं? वो अंडमान और निकोबार द्वीप उनको बोलते हैं। ठीक है, यानी अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसे लक्षद्वीप और जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है उसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। मरुस्थल, यह थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। गुजरात का कच्छ रण अपने खारे मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। छठवां है ये, छठवां क्षेत्र। जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में स्थित है। थार का मरुस्थल पूछता है कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। भारत का प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र। गुजरात का कच्छ का रण अपने खारे मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह कच्छ का रण दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र में आता है। ठीक है, यह खारे मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं भारत की जलवायु क्या है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। जलवायु पर 3 मुख्य कारक प्रभाव डालते हैं: अक्षांशीय स्थिति, हिमालय की उपस्थिति और हिंद महासागर से घिरा होना। देखिए पूरा मैप बन नहीं पा रहा है इसमें। अब यहां से देखिए, यहां पे हिमालय की स्थिति है, हिमालय की स्थिति आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पे हिंद महासागर की स्थिति देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति होने की वजह से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसून, यानी यहाँ से जब पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ से जब मानसून जब चलता है तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र से टकरा के यहीं पे बारिश करता है। और कुछ यहाँ पे बंगाल खाड़ी से मानसून आते हैं। यानी हिमालय जो है इन फैक्टर को, जो मानसून है यहाँ पे रोक कर वर्षा कराती है, इसलिए। और यहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय
रोकता है और यहाँ से मानसूनी वर्षा के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यानी हिंद महासागर से घिरा होना, हिमालय की उपस्थिति और क्षांशीय स्थिति जलवायु के प्रमुख कारक है। मानसून की वजह से भारत के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं चलती हैं। यही देखिए, दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व से मानसूनी हवाएं चलती हैं। चेरापूंजी और मानसरोवर विश्व के सबसे अधिक वर्षा, यानी चेरापूंजी और मानसरोवर ये विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं। ठीक है, नदियां और झीलें, प्रमुख नदियां, उत्तर भारत की नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। हिमालयी नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये भारत के पश्चिमी तट से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। प्रमुख झीलें देखते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में। अंतर्देशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान, सांभर झील। अब देखते हैं वनस्पतियां और जैव विविधता। भारत को 6 प्रकार के वनों में विभाजित किया गया है। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन, तीसरा पर्वतीय वन, चौथा मरुस्थलीय वन, पांचवा आर्द्रभूमि वन और छठवां मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन आपके सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में ये पाया जाता है। मरुस्थलीय वन थार के मरुस्थल में। आर्द्रभूमि दलदली क्षेत्रों में यानी कच्छ केरल में। पर्वतीय वन ये पर्वतीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन उत्तर मैदान में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमोत्तर भारत में। यानी भारत में 6 प्रकार की वनस्पतियों और जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वन विश्व प्रसिद्ध है। ये सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन प्रसिद्ध है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाला, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाला सुंदरवन मैंग्रोव वन जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर बाघ, हाथी, गैंडा, शेर हैं। यहाँ पे बाघ, हाथी, गैंडा, शेर पाए जाते हैं। भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 500 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। भारत खनिज संसाधनों में समृद्ध है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, इन सब चीजों का भारत में संसाधन के रूप में भारत का भी समृद्धशाली देश है। जैसे झारखंड कोयला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जो दक्कन के पठार के क्षेत्र हैं ये सारे खनिज भंडारण के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। भारतीय कृषि में अग्रणी है। जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, चाय उत्पादन में भी भारत काफी अग्रणी देश है। ठीक है, जनसंख्या और भौगोलिक वितरण। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब के से अधिक है। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है। घनी आबादी वाली क्षेत्रों, गंगा का मैदानी क्षेत्र। सबसे भारत की घनी आबादी क्षेत्र इसी में पाई जाती है, गंगा का मैदानी क्षेत्र में। कम आबादी वाली क्षेत्र लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश हैं और सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र गंगा का मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है भारत की आबादी। विशेष तथ्य देखते हैं भारत के भूगोल से। हिमालय न केवल भारत को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि यह मानसून पर भी प्रभाव डालता है। हमने आगे ही बताया है कि भारत मानसून के लिए, हिमालय मानसून के लिए कितना लाभकारी है। ठीक है, भारत का भूगोल इसकी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का भूगोल इसकी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के कारण भारत को विश्व के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के कारण भारत को विश्व के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। ये भारत के भूगोल से संबंधित
महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से इस वीडियो में हम लेके आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, इन सभी तथ्यों को अच्छे से समझिएगा। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।